माँ किसी को सुधारने के लिए, बच्चे को सुधारने के लिए थप्पड़ मारती है, उसका भोग नहीं बनता, वो सुधारने के लिए प्रयास कर रही है। तब कैसे करती थी यशोदा मैया? बांध देती थी भगवान श्री कृष्ण को, वो ओखली में बांध देती थी, पेड़ में बांध देती थी, शरारत करते थे वो, तो उससे भोग थोड़ा ना बन गया, वो तो सुधारने के लिए करती थी कि अपने लाला को कैसे हम जो है सुधारें। और लाला है कि सुधारने का नाम ही नहीं लेते थे, तो कुटते पीटते रहते थे, अपनी लीला करते रहते थे, तो उससे भोग नहीं बनता। आप किसी को सुधारने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, कोई टीचर है हाथ लाल कर देता था बचपन में, तो उससे भोग नहीं बनता है, क्योंकि आपके भलाई के लिए कोई प्रयास कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि नीयत क्या है, ये बड़ी चीज़ है। एक आदमी लूट रहा है किसी को, लूट के गोली मार के लूट लेता है, छुरा मार के, उसका भोग बन गया। लेकिन वहीं एक आदमी, एक पुलिस वाला या कोई अच्छा आदमी, वो गोली मार के बदमाश को मार देता है, बचा लेता है किसी महिला को, उसको सरकार पुरस्कार देती है। सूक्ष्म जगत में भी उसका भोग नहीं बनता। उसकी नीयत है, बचाने की नीयत थी। जहाँ बचाने का काम करते हैं उसमें कुछ होता है। सेना हमारी है, फौज हमारी खड़ी है सीमाओं पर, कभी युद्ध हो, बाबा करे कि युद्ध नहीं हो, फिर भी कभी युद्ध होते हैं, पागलों के कारण हो जाते हैं, तो गोली चलाने वाले इधर से सैनिकों को कोई भोग नहीं बनता, किसी को भोग नहीं बनता। अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए भोग नहीं बनता। भाव, नीयत है। तो आपकी जो नीयत है, नीति है, वो ज़्यादा मैटर करती है। यही तंत्र में है। आप बचाने का काम करते, बचाने में कोई संहार हो रहा है, दिन भर करते रहते हैं बैठे बैठे, रोजे हो जाते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में संहार, उसका क्या करेंगे? भोग थोड़े ना, उसका पुण्य है, वो पुण्य है। कोई आदमी मर रहा है, डॉक्टर बचा रहा है, तो पुण्य है ना उसको। नहीं, वो तो अपराधी है, उसको नहीं बचाना चाहिए। डॉक्टर तो डॉक्टर है, वो तो इलाज करेगा। अपराधी हो, चाहे वो जज साहब हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, वो तो धर्म है उसका बचाना। तो ऐसे बचाने वाला बड़ा है, माना गया है, उसका भोग नहीं बनता बचाने में। तो हम सबसे, वो दरबार आपसे अपेक्षा रखता है कि आप उसी वाले कालम में रहें, सोच विचार में। हमें रक्षा करनी है सबकी, हमें अच्छा करना है सबको, और हमें सबको ऐसा ही बनाना जैसे आप बनना चाह रहे हो, ये भाव रखना है। तो भोग बनने के बजाय आपका पुण्य बढ़ता है। अगर दंड देके किसी को सुधार दिया जाए, उसका भोग नहीं बनता, उसका पुण्य बनता है। दंडित किया किस भाव से? कि सुधारना है इसको, तो उसका भोग नहीं। यही छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि एक व्यवस्था है ये पूरी। किसी भी काम को करने के पहले दो चीज़ें आवश्यक है। पहली क्या है कि हम जो भी करने जा रहे हैं उसके बारे में विचार जरूर करें। जीवन में क्या विचार करना है? दो चीज़ों पे। दो प्रश्न हैं आपके पास। कुछ भी करने जाए, दो प्रश्न आपके पास हैं, उनका वो जरूर अपनी जेब में रखना। कुछ भी करने जाओ, पहला प्रश्न निकाला, वो प्रश्न क्या है? क्यों? क्यों करना है तुम्हें ये? समझ लो अच्छे से क्यों करना है। बिना समझे क्यों करना है? कहाँ लग जाते? कैसे करना है, इसी में लग गए। कैसे अमीर बनना है? भाई अमीर क्यों बनना है तुम्हें? पहले तय कर लो, क्यों अमीर बनना चाहते हो? कौन सा तुम्हें सुरखाव के पर लगाने, किस लिए अमीर बनना है तुम्हें, ये तो पता लग जाए।
किस लिए तुम्हें कागज पत्तर अपने बैंक में रखने हैं, तुम्हारे पे टेटम भी नहीं रहेंगे, बैंक में रहेंगे। रात में पता लगे फरमान जारी हो गया, बोले क्या हुआ, बोले नोट बंद हो गया, 2000 का काम खत्म है। चलो ये तो गवर्नमेंट संभाल लेती है, बंद करती, उसकी व्यवस्था बनाती है। अभी 2000 का नोट बंद हुआ तो किसी को कष्ट नहीं हुआ, बंद कर दिया बड़े आराम से गवर्नमेंट ने, बड़े आराम से सब कुछ हो गया, कहीं ची चा नहीं हुई। लेकिन बैंक का फेल हो जाए सवेरे, पता लगे बैंक में घोटाला हो गया, बैंक का फेल हो गया, आप क्या करोगे? अब बैंक का ही फेल हो गया, आपके नोट गए। क्यों? बैंक में नियम है, आपका अगर 1 लाख जमा है तो बैंक आपको 1 लाख देगी, 1 लाख गारंटी है। लेकिन अगर आपका 1 करोड़ जमा है तब भी आपको 1 ही लाख मिलेगा, 99 लाख गया। चाहे जितना जमा हो 1 ही लाख मिलेगा। आप कुछ राशि बढ़ाई है, शायद 5 लाख को जैसे कर दी, शायद है ऐसे की है, 5 लाख के आसपास। उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, काम खत्म, जो था सब खत्म हो गया। अब बताइए काहे के लिए इकट्ठा किया था कूड़ा कबाड़। लेकिन उसका भी गवर्नमेंट ने एक उपाय खोजा, एक बनाया है बैड बैंक। रुपया अगर बैंक डूब जाएगी, वो बैड बैंक उसकी व्यवस्था करता है कि जनता को रुपया जनता तक पहुँचे किसी तरह से, वो वसूली करेगा सब तरफ से और पहुँचाएगा। ऐसे व्यवस्था गवर्नमेंट ने, इस भारत सरकार ने की है। अब वो भी खतरा कम हो गया, लेकिन फिर भी वो कूड़ा कबाड़ जो रखा है वो तो यहीं रखा रहता है। उसका क्या सदुपयोग? सदुपयोग उतना ही है जितना सुबह से रात तक आप खाते पीते हैं, कुछ खर्चा करते, वही सदुपयोग आपका, बाकी सब कूड़ा है। अगर लोक कल्याण में वो धन नहीं लग रहा है तो कूड़ा है। जमा करके केवल रखें, भविष्य के लिए जमा करके रखना उचित है, लेकिन कितना? जितना हमारी आवश्यकता है। उसके लिए प्रतिस्पर्धा जब हम करते हैं, दौड़ मारते हैं, तो तनाव पैदा होते हैं। तो हम जब चारों तरफ हाथ पैर मारते हैं तो उसके पहले ये सोच लें कि क्यों करना है। कार लेनी है, कौन सी लेनी है? अब जो 5 करोड़ की आती वो कार लेनी है। काम तो वही काम 10 लाख में भी हो जाएगा कार में, 5 करोड़ की क्यों लेनी? क्यों का उत्तर आना चाहिए आपके पास। जब क्यों का उत्तर आ जाए तो दूसरा प्रश्न आता है, फिर कैसे। क्यों सवाल हल हो गया, हाँ सब करना है ये, तो फिर आता है सवाल कि कैसे करोगे। फिर कैसे करते हैं, हाउ, तो फिर उसके लिए प्रयास, ऐसे प्लानिंग करते हैं, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, इसको जोड़ेंगे, उसको घटाएंगे, ऐसे कर लेंगे। हम लोग क्या करते हैं अभी? क्यों पर तो जाते ही नहीं हैं। पड़ोसी कार ले आया, बस आपकी बत्ती जलने बुझने लगी घर में, लुप लुप जलने लगी। पता लगे पत्नी कह रही, बता तुम आप इतना कमाते हो, क्या करते हो तुम, देखो बगल वाला ले आया है, तुम मोटरसाइकिल पे चल रहे हो भी। अब बस क्यों चाहिए कार, इसका पता नहीं। पति पत्नी है, मोटरसाइकिल क्या हो सकता है, ऑफिस जाना, ऑफिस से आना है। अब बगल वाले को देख के अब हमें भी कैसे लानी है, क्यों में विचार ही नहीं करना, कैसे लानी लग गए, ले आए लोन वोन करके, किसी तरह से बेचारे भर रहे EMI। रोज़ पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया, अब एक ब्याज भी बढ़ गया। कार लाए थे पता लगे 10 लाख की, अगले दिन बेचने जाओ तो 8 लाख की है वो, शोरूम से निकाल लो, घट गई। तो जब बगैर सोचे समझे करते हैं कोई काम तो आगे दुख मिलते हैं। तो पहला प्रश्न है कि क्यों, उसके बाद आता है कैसे करना है। तो जीवन में इन 2 चीज़ों को हमेशा याद रखना है। और एक बात निश्चित जान लीजिए, जिस दिन आप इन 2 प्रश्नों का उत्तर लेकर के चलते हैं, आपको दुनिया में कोई हराने वाला, डिगाने वाला, कोई तनाव देने वाला मिलेगा नहीं आपको।
अच्छे भाव से कोई चीज़ समझने की कोशिश की तो जो एनर्जी आपके पास आएगी वो एनर्जी वही है जो खराब सोच वाले के पास जा रही है, और वही एनर्जी वही है जो अच्छी सोच वाले के पास आ रही है। उसके पास आकर के एनर्जी अच्छा काम करेगी। एनर्जी का कोई दोष नहीं, ऊर्जा का कोई दोष नहीं। जनरेटर से बिजली बन रही है, चाहो तो हीटर जला लो, गर्म कर लो, और चाहो तो एसी चला लो, ठंडा कर लो। अभी तो आपके ऊपर है। वहाँ से तो ऊर्जा वही बन रही है, चाहे पंखा चला लो, चाहे कूलर चला लो। आपको तय करना है कि क्या करना है। तो आपको समझना है कि करना क्या है। नीयत हमारी जो है जैसी होती है, जैसी नीयत होती है, सृष्टि वैसे ही काम करती है। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। मनुष्य योनि में कर्म स्वतंत्रता है, आपको कर्म करने की छूट है। लेकिन भोगने में आप परतंत्र हैं, आप उससे नहीं बच सकते। करने में छूट है, भोगने में परतंत्र है। तो करने में क्या छूट है? जो इच्छा करियो मन माही, बस वही चालू। लेकिन भोग तय हो जाएंगे। तो कैसे भोग तय होते हैं? कर्म 9 प्रकार के कहे गए, लेकिन 3 प्रकार पे आप सबसे ज़्यादा फोकस रखिएगा अपना। मनसा वाचा कर्मणा। यकृत कारित अनुमोदित, और 3 मिला लो, 6 हो गए। भोग ना बने इसके लिए 6 प्रकार के कर्म तो आप जोड़ ही लो, ज़्यादा अच्छा है। 3 कम हो जाएंगे, 6 जोड़ो। मनसा वाचा कर्मणा और कृत कारित अनुमोदित। मनसा मतलब मन में सोच भी लिया कि कल इसको मिल जाए तो इसका ये कर देंगे। भगवान कह रहे ये मर जाए, ऐसा आ गया भाव, आपका भोग तय हो गया। मन में आपने सोचा, केवल आपने सोचा कल इसको तो हम मारेंगे पटक के, कुछ भी हो जाए। भले सवेरे होते होते जब सो के उठो, अरे छोड़ो हटाओ मरने दो, लेकिन आपने जो सोचा है रात में उसका भोग तो तय हो गया। भले आपने उसको नहीं मारपीट की, तो मन में आया, उसका भी भोग है। वाचा बोल दिया तो भी भोग। जब मन में सोचा उसका आ गया तो आगे तो बहुत भोग है। कर्मणा कर दिया, हाँ, तो भी भोग है। और कृतकारित अनुमोदित, अनुमोदन कर दिया किसी का, किसी ने कहा उसको जाके तो हम आज मार ही देंगे, तो आपके तो बहुत अच्छा है, मारो सारे बदमाश है, आपने बोल दिया, आपका ही भोग तय हो गया उसके साथ में। या कोई मार के आया किसी को, उसने कहा तो इसको सारे को कूट आए, बहुत लूट लाए इसको, आपने कहा बहुत अच्छा किया, आपका ही भोग साथ में तय हो गया। अनुमोदन कर दिया आपने, है? या किसी से करा दिया, बुला के कि जाओ, हम तो नहीं, हमारा चेहरा आ जाएगा, तुम जाओ ये कर डालो, इसको कर दिया, आपका भोग तय हो गया। यही तंत्र में है। आप अगर किसी का बुरा करते हो तो फिर आपका भोग तय हो गया। पूरी सृष्टि में समझने के लिए बहुत कुछ है, लगता है क्या क्या समझोगे, लेकिन जिस तरफ आपने कदम बढ़ाया है तंत्र को समझने के लिए, जिस दिन तंत्र को समझ जाओगे उस दिन बाकी कुछ समझने नहीं जाना पड़ेगा। आंख बंद करोगे वो सब समझ में आ जाएगा, जिसकी तरफ ध्यान लगाओगे वही समझ में आ जाएगा, यानी सब समझा हुआ रहेगा। कुछ भी समझने के लिए नहीं जाना है, यहीं बैठे बैठे समझो, सब कुछ देख लो। ये दरबार में बच्चे आपकी सेवा दिन भर करते हैं, दिन भर आप जो पूछते हो, आप जब आप लोग आते थे परेशान हालत में,
उल्टा सीधा ही बोल देते थे इन सबको, ये सुन लेते थे। पहले नहीं सुनते थे, आपकी तरह लड़ जाते थे पहले ये भी। अब कोई कुछ बोलता सुनते हैं, दिन भर में कोई इनको 10-20 लोग बोल देते हैं उल्टा सीधा, हंस के चले आते हैं। इनको पता है ऐसे हम भी थे। हमसे बताते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, गुरुदेव उसने ऐसा बोला, तो हम दिखाते हैं इनको कि देखो किसने बोला। जो बोला वो तो, जिसको समझ रहे वो तो अंगूठे में बंधा हुआ है, जो बोल रहा है वो गंदगी है, उसका काम ही यही बोलना गंदा गंदा। तो जो जिस जगह आपने पहला कदम रखा है, जो पहली बार तंत्र दीक्षा में दीक्षित हुए हैं वो लोग भी, जो आगे बढ़ रहे हैं दूसरे तीसरे लेवल के लोग, वो लोग भी। ये बच्चे जब आंखें बंद करते हैं ना, सीधे ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं, सीधे आंख बंद विचरण करते हैं। ये इतने भारी हो गए इसलिए आपकी बातों को सुन लेते हैं। लोग आते हैं उल्टा सीधा बोल देते हैं, ये सुन लेते हैं। क्यों? अनुभव है इनके पास, हर चीज़ को समझने की शक्ति भी है, देखने की भी शक्ति है। तो जिस दिन आपको अनुभव होते हैं, सुंदर समय होता है। किताब पढ़ लेने से ज्ञान नहीं होता है, सूचना मिलती है केवल आपको। और आजकल बड़ी प्रथा चल गई है, जो पढ़ लिख के परीक्षा दे के पास हो जाए उसको लोग ज्ञानी मान लेते हैं। ज्ञानी नहीं, और रट्टू तोता है। अभी रट्टू तोता है। अभी तोता रट्टा मार रहा है। अभी उस तोते को जो रट्टा मार रहा है पिंजरे से निकाल दो, बाहर उड़ेगा तो कौवे मार के खा जाएंगे। उसको बचने का उपाय नहीं पता, अनुभव नहीं है। पिंजरे के अंदर टू 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 करता रहेगा। जो बोलोगे वो अपनी आवाज़ें बोलेगा। खूब सिखाओ, रट्टा मार होना और अनुभव होना, सूचना एकत्रित करना मस्तिष्क में और अनुभव बने रहना आपकी आत्मा में, दोनों में फर्क। एक विषय है बुद्धि का, चित्त का, और दूसरा विषय जो है ज्ञान का, वो आत्मा का विषय है। दोनों विषय अलग अलग हैं। जो सूचना का विषय है, इन्फॉर्मेशन जो है, वो आपकी बुद्धि और चित्त में रहती है। बुद्धि विश्लेषण करती है, चित्त में बनी रहती है। आपके विचार, आपके जो इच्छा है वो सब चित्त में है। इच्छाएं, चित्रण होता है, चिंतन होता है, क्रियाएं हैं, वो सब आपके चित्त में है। तो वो इन्फॉर्मेशन की जगह है, स्मृति बन गई, इन्फॉर्मेशन है। और जो अनुभव है वो अलग ही विषय है, वो आत्मा का विषय है। अनुभव हमेशा जहाँ होगा आत्मा में होगा, प्रमाणित हो जाएगा। लेकिन जो सूचना है वो सिर्फ सूचना है। आपके पास बहुत सूचना है कि दाल कैसे बनेगी, सब्जी कैसे बनेगी, लेकिन आप देखो रोज बनाओ एक ही सब्जी का, उस सब्जी का स्वाद बदल जाएगा रोज कुछ ना कुछ। जबकि सूचना आपके पास है, कितना नमक डालें, कितना मसाला डालें, कितना पानी डालें, कितनी सब्जी डालें, लेकिन रोज कुछ ना कुछ उसका स्वाद बदल जाता है। क्यों? सूचना का विषय है, सूचना है। चुटकी से डाल दिया, अंदाजा चलता है। आप नमकीन वगैरह खाओ बाहर की, देखो एक ही टेस्ट मिलेगा आपको, बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलता? उसके बाद सूचना अलग है, उस सूचना का इस्तेमाल करता है। तो सूचना का भी अपना एक महत्व है। जब सूचना आपके पास होगी तभी आप अनुभव की तरफ जाएंगे। आपके पास जब सूचना है
कि 84 लाख बंधन जो योनियों के बंधन है जन्म मरण के, उससे कैसे मुक्त हुआ जाए, समस्या है। तो सूचना है ना आपके पास, तभी तो आप जा रहे हैं उस तरफ, कदम बढ़ाया आपने अनुभव के लिए। तो सारा कुछ आपके पास, एक शक्ति आपके हाथ में आने जा रही है। तो हमेशा ध्यान रखो, जो शक्ति आपके पास आ रही है, जो शक्ति आप एकत्रित कर रहे हो, जो शक्ति आपके पास सदा रहेगी, उसका सदुपयोग करना है और भोग से, बुरे भोग से बचना है। ये भाव हमेशा रखो। दूसरा हमने बता दिया, किसी को सुधारने के लिए दंडित करना है, उसका भोग नहीं बनता, वो ठीक है। तो इस बात को हमेशा गांठ बांध के रखना है कि हमें जो भी करना है शुभ करना है। सभी लोगों में अपने बच्चों को देखना, अपने परिवार को ही देखना है कि मेरा ही परिवार जैसा है, मेरा ही परिवार है। आप हमेशा ध्यान रखो, इस पूरे सृष्टि में अगर आज कहीं इस पूरी सृष्टि में एक तारा टूटे कहीं से, उसका पूरी सृष्टि पर फर्क पड़ता है, पूरे ब्रह्मांड में एक हलचल होती है। एक ज्वालामुखी कहीं फटता है, उसका असर पूरी दुनिया में होता है। एक एटम बम कहीं फट जाए, उसका असर पूरी दुनिया पर है। ऐसे नहीं कि हिंदुस्तान में अपने फोड़ लिया तो कोई बात नहीं, हिंदुस्तान में फोड़ा है, ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया पे असर है। आप पहाड़ काट देते हो, उसका असर पूरी दुनिया पे। एक पेड़ काट देते हो, एक पेड़ काटने का भी असर पूरी धरती पर है। जो सबसे बड़ी जड़ चीज है वो वृक्ष है। पूरी धरती पर तमाम मेटल है, तमाम वस्तुएं हैं जमीन के नीचे हैं, आप उनको बाहर निकालते हो, पूरी पृथ्वी पर उसका फर्क पड़ता है। लेकिन हम माने बैठे कि हम तो यहाँ पे खोद रहे हैं, इधर का उधर करे दे रहे हैं, किसी से क्या फर्क पड़ता है? सब पर पड़ता है। धरती पर अगर 750 करोड़ मनुष्य है, ये 750 के 750 करोड़ मनुष्य पर उसका प्रभाव पड़ता है। पूरे जीव जगत पर उसका प्रभाव पड़ता है, पूरे वनस्पति जगत पर प्रभाव पड़ता है, और पूरे पदार्थ जगत पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हम कण कण में जुड़े हैं और कण कण हमसे जुड़ा हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि कण कण में भगवान।